सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय, बंदी छोड़ सरकार की जय। आज का विषय गुरु क्या है। गुरु क्या है यह एक प्रश्न ही नहीं है, बल्कि एक गहरी आत्मा की खोज है। आत्मा को पाने की ललक है। गुरु कोई साधारण मनुष्य नहीं। गुरु कई जन्मों के जन्म जन्मांतर की यातनाओं को समाप्त करने वाला जो होता है वही गुरु होता है। गुरु को मानुष कर गिने चरणामृत नहीं पान, ते नर नरके जात हैं जन्म जन्म हुए स्वान। जब आत्मा कर्मों के चक्रव्यूह में फंस जाती है, माया का आवरण चारों तरफ से घेर लेता है, तब आत्मा अपने आप को बंधन में मानने लगती है। जब मन और विचार माया में फंसकर आत्मा को भटकाने का प्रयास करते हैं, तब आत्मा को कोई ऐसी शक्ति चाहिए जो उसको ये बताए कि अब तुम माया में फंस गई हो, इससे निकलकर अपने निज धाम जाने की तैयारी कर ले। आत्मा को अपने निज स्वरूप का बोध कराने के लिए, इस आत्मा को बताने के लिए कि तुम शरीर नहीं एक आत्मा हो, आत्मा स्वतंत्र है, अविनाशी है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है, उसे आग पानी भूत प्रेत तंत्र मंत्र कोई भी वस्तु बांध नहीं सकती है। आत्मा पहले से ही अविनाशी थी, अविनाशी है और अविनाशी रहेगी। माया में फंसने के कारण ये आत्मा अपने को शरीर मान बैठी, इसलिए शोक मोह दुख सुख के माया के जाल में फंसती नजर आती है। तब आत्मा को एक ऐसी शक्ति चाहिए जो माया के आवरण से हटाकर आत्मा को जगाए, चेतना को जगाए और ये बताए कि आत्मा शरीर नहीं, वो एक आत्मा है। आत्मा अपने निज स्वरूप में आ जाए, ये भेद बताने वाला ही गुरु होता है। गुरु कोई मानव नहीं, गुरु कोई व्यक्ति नहीं, वो एक पूर्ण चेतना है जिसने उस परम सत्य को जान लिया है, जिसने अपने आप की पहचान कर ली है कि वो शरीर नहीं, वो एक आत्मा है। अब वो शक्ति को पहचान गया है कि मैं कौन हूँ। अपने आप की पहचान करने के बाद वो अपने कार्य में लग जाता है। उस सोई हुई आत्मा को, माया के आवरण में फंसी हुई आत्मा को जगाने का काम करने लगता है। फंसी हुई आत्मा को जगाने का काम करने के लिए ही वो गुरु बनकर के इस धरा पर अवतरित हुआ है। उसी शक्ति, चेतन शक्ति को लोग गुरु मान लेते हैं। जागृति चेतना, जागृत चेतना अब उन लोगों को जगाना चाहती है जो जागना चाहते हैं, परंतु कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है। उसे जगाने के लिए चेतन शक्ति उन शब्दों का प्रयोग करती है कि जिससे सोई हुई आत्मा जाग जाए। जो चेतन शक्ति पहले आई और अपने नाम और शब्द छोड़कर इस संसार में अपने निज धाम अविनाशी पुरुष में मिल गई, जो गुरु पहले आए और अपने शब्दों को छोड़कर इस संसार से चले गए, उनकी आत्मा चेतना शक्ति जगी और जगाने के बाद जो शब्द दे गए, उसी शब्दों के बताने से, उसी शब्दों को जगा करके वर्तमान गुरु जो है उन्हीं शब्दों को बता करके सोई हुई आत्माओं को जगाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ज्ञानी मारत ज्ञान से, कि बाधा मारत तीर, गुरु जी मारत शब्द से, वेधत सकल शरीर। गुरु अपने शब्द से जन्म जन्मांतर का जो बंधन है उससे छुड़ाकर अपने निज धाम पहुंचाने के लिए आत्मा को तैयार करते हैं, जन्म जन्मांतर की यातना से छुटकारा दिलाते हैं। उसे ही गुरु कहते हैं। गुरु कोई प्रवचन करता नहीं, गुरु कोई कथावाचक नहीं। गुरु तो सीधे अविनाशी परम पुरुष सत्ता से, उस सत्पुरुष अविनाशी पुरुष से सीधे संबंध जोड़ता है। उस सत्पुरुष सरकार से, साहेब सरकार से संबंध जोड़ता है और बताता है कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं और कहाँ आपको वापस फिर जाना है। गुरु 3 शब्द का उपदेश करता है कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ लौट कर जाना है।
जब जीव संसार के माया जाल से ऊब जाता है, इस संसार के माया बंधनों से खूब परेशान हो जाता है, तब वो खूब भ्रमण कर लेता है, दर दर के ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाता है। तब उसके अंतर्मन की आवाज़ होती है, कर्ण पुकार होती है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और हमें कहाँ जाना है। करुण पुकार में ही सच्चा गुरु मिल जाता है। तब जीव अपने स्वरूप की पहचान कर लेता है। उसे पता चल जाता है कि मैं कहाँ से आया था और हमें फिर अब कहाँ जाना है। तब जीव अपने गुरु से सचखंड का, सतपुरुष के दरबार के सतलोक जाने का भेद सुनने के लिए शब्द का चयन करता है, शब्द का अभ्यास करता है, शब्द की धुन सुनता है, जिसे भजन, सुमिरन और ध्यान कहा जाता है। जब तक जीव को संसार के लोगों से स्वार्थ लगता है कि संसार के लोग मेरी मदद करेंगे, तब तक उसे न भजन अच्छा लगेगा, न सुमिरन अच्छा लगेगा, न तो ध्यान हो पाएगा। इन्हीं सांसारिक बंधनों को तोड़ने के लिए गुरु का आगमन होता है। तब गुरु हमें सही दिशा, सही रास्ता बताकर हमारा मार्ग सुगम और सरल भेद बता देते हैं, जिससे हम सतगुरु दरबार तक आसानी से पहुंच सकें, सतपुरुष के दरबार सचखंड में, सतपुरुष सत्यलोक में पहुंच सके, जिससे हमारे रास्ता में कोई बाधा ना बने। भजन, सुमिरन, ध्यान बराबर सतत चलता रहे। हमारी सांसारिक बंधन तोड़ने में जो मदद करे वह गुरु है। 8 पहर 64 घड़ी रहे चरण चित लौलाए। हमारी मदद के लिए जो आएगा उसके बारे में जानकर उसकी बात से सहमत होते हैं, तभी हम किसी को गुरु मानते हैं। और गुरु के बताए रास्ते पर चलने वाला अपने निज धाम या असली मंजिल तक पहुंच जाता है। गुरु कोई जादूगर नहीं होता है। गुरु तो वो है जो शब्द के द्वारा अपनी आत्मा की गहराई तक शब्द को पहुंचा सके, सही मार्ग बताकर अपने निज घर का रास्ता बताता है। गुरु हाथ पकड़कर कहता है, चलो निज धाम सजनी, यह देश वीराना है। वो मकान, यह मकान जिसमें रह रहे हो, ये मकान पहले किसी और का था, अब किसी और का है और आगे किसी और का हो जाएगा। इसमें मैं मेरा का कोई शब्द नहीं रह जाता। गुरु न तो किसी को डराता है, न किसी भी प्रकार का लालच देता है। वो केवल प्रेम करता है, निस्वार्थ प्रेम, निरपेक्ष प्रेम, निरंतर प्रेम, अटूट प्रेम से संबंध जोड़ता है। सांसारिक लोगों जैसा प्रेम नहीं होता है गुरु का, जो कभी कम तो कभी ज़्यादा हो, ऐसा प्रेम गुरु का नहीं होता। गुरु का प्रेम आत्मा से आत्मा का प्रेम होता है, आत्मा से आत्मा का मिलन होता है। गुरु का प्रेम सांसारिक प्रेम नहीं होता। आत्मा जब शांत चित्त में होती है, तब एक आत्मा दूसरी आत्मा की आवाज़ पहचान लेती है। शांति आत्मा में ही शब्द अंतःकरण में प्रकट हो जाता है। गुरु के साथ जुड़ना कोई बाहरी प्रक्रिया नहीं है, वो तो अंतर यात्रा है, अंतर मन की यात्रा है, चेतन मन की यात्रा है। जब हमें सेवा, सत्संग, भजन, सुमिरन करते हैं, तब हमारे मन के सांसारिक आवरण धीरे धीरे हटने लगते हैं, जिसे हम ध्यान के माध्यम से देखते हैं। तब हमें अपने भीतर गुरु उपस्थित मिलता है। जो गुरु बाहर दिखता है वो हमें भीतर प्रकाश और ध्वनि शब्द के रूप में भीतर प्रकट दिखाई देता है। गुरु का काम सिर्फ इतना ही नहीं है कि सिर्फ नाम का उपदेश दे दे, बल्कि गुरु का काम है बिछड़ी हुई आत्मा को अपने घर जहाँ से आई है वहाँ पहुँचा दे, जहाँ की वस्तु तहाँ पहुँचावे। गुरु के बिना आत्मा भ्रमित हो जाती है कि मैं किधर जाऊँ, कैसे जाऊँ, किस रास्ते पर जाऊँ। कुछ रास्ता दिख नहीं रहा है, परंतु किसी भी रास्ते पर जानकारी भी नहीं है, तो किधर जाएं। शास्त्र पढ़ने से ज्ञान हो सकता है, लेकिन अनुभव अभ्यास से ही होगा। इसीलिए तो कहा है कि माता पिता मिल जाएंगे 184 माह, और गुरु सेवा और बंदगी ये मिलन को नाई। माता पिता तो हर जन्मों में मिल जाएंगे, 84 लाख जन्मों में माता पिता मिल जाएंगे, लेकिन गुरु सेवा और बंदगी ये हर जन्मों में नहीं मिलेगा, सिर्फ मानव जन्म में ही उपलब्ध है। सिर्फ नर तन में ही ये हो सकता है। योग और तप से शक्ति आ सकती है, परंतु सतलोक का मार्ग नहीं मिलेगा, सतपुरुष का मार्ग नहीं मिलेगा, भक्ति का मार्ग नहीं मिलेगा।
हमें मूल स्रोत जोड़ना है। गुरु का काम है हमें मूल स्रोत आत्मा से आत्मा का मिलन, सतगुरु का मिलन हो जाए, परमात्मा से मिलन हो जाए। गुरु अपनी कृपा दृष्टि से हमें उस परमात्मा तत्व को, निज मूल स्रोत को, सतगुरु को, आत्मा को जोड़ देता है, शब्द से जोड़ देता है। जब हम गुरु को एक मानव के रूप में पहचान करते हैं तब हमें उसे पहचान नहीं कर पाते। गुरु वो जागृति चेतन शक्ति है जो हमें अंधकार में भटक रही आत्मा को ज्ञान का प्रकाश देकर सतपथ का रास्ता बताकर निज धाम पहुंचाने का काम करती है। गुरु कोई साधारण मानव नहीं होता। गुरु की कृपा दृष्टि से भवसिंध से भटक रही आत्मा पार हो जाती है, भवसिंध से पार हो जाती है। कि सतगुरु की महिमा महा कही न सके श्रुत शेष, जाकी कृपा कटाक्ष से रंकहु होत नरेश। गुरु के पास बैठने का मतलब होता है मन का आत्मा की तरफ झुकाव होना। मन की तरफ आत्मा का झुकाव होना है, ये भक्ति की प्रथम सीढ़ी है। मन का आत्मा की तरफ झुकाव यानी आत्मा का आज़ाद होना है। आत्मा जब आज़ाद होगी तभी अंधकार से प्रकाश की तरफ जाएगी। संसार हमें रिश्तों में बांधता है, गुरु हमें मुक्त करता है। संसार हमें भ्रमजाल में फंसाता है, गुरु हमें भ्रमजाल से उबारता है, सत्य की राह दिखाता है। संसार हमें नीचे गिराना चाहता है और गुरु हमें ऊपर उठाना चाहता है। जब हम गुरु के शब्द को अपने सांसों में बसा लेते हैं तब नई चेतना, नया स्रोत का हमें पता चल जाता है। इसीलिए तो साहब कहते हैं कि श्वास श्वास गुरु सुमिरन कीजिए, अमर लोक गुरुवासा दीजिए। गुरु एक मार्गदर्शक नहीं है बल्कि गुरु स्वयं पथ बन जाता है, स्वयं गुरु रास्ता बन जाता है, स्वयं गुरु मार्ग बन जाता है। गुरु का साथ है तो हमारा जीवन भक्तिमय बन जाता है। रूहानी यात्रा, सतगुरु की यात्रा के लिए हम तैयार हो जाते हैं। परमात्मा से मिलने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। गुरु की महिमा को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सतगुरु सम कोई नहीं यही जग में दातार, और देन दान उपदेश से करे जीव भव सागर पार। जैसे कि सूर्य की किरणों को बांधा नहीं जा सकता, उन किरणों के प्रकाश का अनुभव कर सकते हैं, उसी तरह गुरु के शब्द को बांधना नहीं है बल्कि उसका अनुभव करना होता है। गुरु ही संसार की भवसिंधु में कर्णधार बनकर आते हैं। जीव को भवसागर पार कराने के लिए मल्लाह बनकर आते हैं। मन की गंदगी साफ करने के लिए धोबी बनकर आते हैं। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजल, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, तेहि कर विमल विवेक विलोचन, वर्ण हो राम चरित भवमोचन, बंद हो प्रथम महेश्वर चरणा, मोह जवित संशय सबहरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। गुरु कोई भौतिक वस्तु नहीं है। गुरु हर पल हमारे साथ होते हैं। गुरु की उपस्थिति हमारे पास हमेशा रहती है। इसलिए कहा है कि जो गुरु बसे बनारसी, शिष्य समुंदर तीर, हृदय से ना बिछुड़े कि जो गुण हो ये शरीर। गुरु को हम याद करें या ना करें, लेकिन गुरु हमारे मन की सब बात जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि सहजो गुरु रक्षा करत, कि मेटे सब दुख दंद, मन की जानत सब गुरु का छिपाओ अंग। कि सहजो कारज जगत के गुरु बिन पूरे नाही, हरि तो गुरु बिन ना मिले समझ ले मन माही। गुरु तुम्हारी हर कमजोरी में सहारा देकर आगे बढ़ाता है, हर मुसीबतों से निकालकर। गुरु हमें सभी प्रकार की सहायता करता है, मदद करता है। गुरु कभी भी हमारी आलोचना नहीं करता। गुरु हमसे दूर नहीं है, हमसे दूर नहीं जाना चाहता है, लेकिन गुरु को देख करके हम ही अपने मुंह घुमा लें, उसकी तरफ अपनी पीठ कर लें, तो गुरु को पाना आसान नहीं है। उसकी तरफ हम पीठ कर लेते हैं। गुरु की राह कठिन नहीं है, परंतु गुरु के पथ में त्याग है और हम कुछ भी त्यागने को तैयार नहीं होते। इसलिए हमें गुरु की तरफ पीठ कर लेते हैं। परंतु पीठ कर लेने के बाद भी गुरु के शब्द हमें भीतर सचेत हो जाने के लिए तैयार करता है। एक न एक दिन अपने आप को बदलना पड़ता है, गुरु की शरण में जाना पड़ता है। गुरु के शब्दों में अकेलापन, निरस जीवन लगता है, परंतु होता नहीं है। गुरु के शब्द में पूर्णता है, सत्यता है। गुरु के शब्दों में कोई पाखंड नहीं होता।
गुरु के शब्द में भवसिंध से पार होने के रास्ते होते हैं। इसलिए कहा है कि गुरु शब्द सारा निकर सिंधु पारा, धसी अग्निधारा निनारंग सुपारंग, चली सार संगी लगी लार चंगी, तनी तार तंगी उमंग उमंगी। लखो लोक न्यारी पको प्रेम प्यारी, अदर में निहारी न रंगं न रूपं, गहे सूर साधु सुभाखे अगाधु, न सावन न भादो न नीरंग न पीरंग, बना बेनी घाटा लखे चिन्ह बाटा, सके संग ठाठा विराटं विधानं, लकी सुरति सैला चकी चौज खेला, तका तुलसी तालं कटा भर्म जालं, कि निरखा आदि अनादि साधि सुरत ही नयन से, करे कोई संत विचार लख द्रवीन श्रुति सैल से। अब शब्द प्रश्न उठता है फिर कि सतगुरु हमें कहाँ मिलेगा, सतगुरु कैसे मिलेगा, सतगुरु कैसा है। तो हमारे तुलसी साहब घट रामायण में लिखते हैं कि सतगुरु संत कंज में वासा, सुरति लाई जो चढ़े आकाशा, श्याम कंज लीला गिरि सोई, तिल पर मान जान जन कोई, छिन छिन मन को तहाँ लगावे, एक पलक छूटन नहीं पावे, सुरति ठहरानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में निस दिन वासा, गगन द्वार दिखे एक तारा, अनहद नाद सुने झनकारा, अनहद सुने गुने नहीं भाई, सूरत ठीक ठहरे जब जाई, अमृत चूए पिए अघाई, पीवत पीवत मन छकी जाई। तुलसी साहब कहते हैं कि सतगुरु हमारा हृदय में बैठा हुआ है। सतगुरु संत कंज में वासा, कंज कहते हैं हृदय को। सतगुरु हमारे हृदय में वास करता है, परमात्मा हमारे हृदय में बैठा होता है और उस पर हम सूरत अपने मन को हम हृदय तक पहुंचा दें, उसके बाद फिर ऊपर चढ़े, वहाँ हृदय में उसके सर्च में चले जाएं, उसके बाद फिर ऊपर चढ़े आकाश की तरफ। श्याम कंज लीला की सोई जब हम अपने हृदय में भीतर देखते हैं तो वहाँ श्याम वर्ण में हमारा श्याम सलोना सुंदर स्वरूप सतगुरु परमात्मा विराजमान बैठा रहता है। तिल पर मान जानने कोई, वहाँ एक तिल छूटने नहीं देना है, हर पल वहाँ मन को लगाए रखना है, हर पल एक पलक झपते भी उसको छूटने नहीं देना है, एक निमिष भी उसको छूटने नहीं देना है। अगर हमारी सुरति हमारा मन वहाँ ठहर जाता है तो हम आकाश की तरफ सैर करने लगते हैं। हम पिंड माही ब्रह्मांड समाया, पूरे पिंड से अपने शरीर से पूरे ब्रह्मांड की सैर कर सकते हैं, पूरे ब्रह्मांड को घूम सकते हैं। तिल खिड़की में निज दिन वासा, और ऐसा नहीं है कि एक दिन करके फिर बंद कर देना है, ऐसा हमेशा ही करते रहना है। और जब हम गगन में पहुंच जाते हैं, आकाश तत्व में पहुंच जाते हैं, तो वहाँ एक तारा दिखाई देता है, एक बिंदु दिखाई देता है। जो तिल खिड़की में निस्तिर वासा, वहाँ पर एक तारा दिखाई देता है जो आत्मा के रूप में भटकती है, वो आप ही है। उसमें एक तारा की भांति आप भी टिमटिमा रहे हैं। अनहद सुने गुने नहीं भाई, जो हमारे कानों के बीच में परमात्मा की आवाज़ अनहद नाद सदा बज रहा है, जो झनकार दे रहा है, उसकी नाद को प्रतिदिन सुनना चाहिए। अगर ऐसा सुनते हैं, अमृत तभी निकलेगा जब आप झनकार को सुनेंगे। मुरली की धुन तान तभी आएगी जब आप अनहद नाद सुनेंगे। जब आप श्याम कंज हृदय में धारण करेंगे तभी अमृत चुएगा, और जब अमृत चूने लगेगा तो उसको पीने से आपका मन भर जाएगा, आप पूर्ण हो जाएंगे, आप अधूरे नहीं संपूर्ण हो जाएंगे। अब लोग कहते हैं सतगुरु कैसा है, उसके बारे में साहब लिखते हैं कि सेत बरन वो सेत ही साई, यह संतन ने सुरति समाई, संत ही लोक अलोक दुहेला, जहाँ सुरति करही निज खेला। परमात्मा श्वेत वर्ण है, सतगुरु श्वेत वर्ण है। संतों ने, सभी श्रुतियों पुराणों ने यही समझाया है, यही बताया है
कि मन जब हमारा सतगुरु से जब वहाँ श्याम कंज में देखता है, जब आकाश की तरफ सैर करने लगता है तो श्वेत वर्ण हो जाता है और वो सत्यलोक में पहुँचने पर श्वेत वर्ण रूप में आ जाता है। गुरु ही हमें सतमार्ग पथ पर लगाकर भवत सिंध से पार ले जाकर अपने निज धाम पहुंचा सकते हैं। इसलिए तो कहा है कि गुरु बिन ज्ञान ध्यान नहीं आवे, गुरु बिन 84 पथ जावे, गुरु बिन प्रभु की भक्ति ना जागे, गुरु बिन अशुभ कर्म ना भागे। गुरु है दीन दयाल गोसाई, गुरु के सरने जो कोई आई, गुरु करेंगे कागज हंसा, मन के मेटते हैं सब संसा। गुरु है सब देवन के देवा, गुरु कै को न जानत भेदा, करुणा सागर कृपा निदाना, गुरु है ब्रह्म स्वरूप भगवाना। दय उपदेश करे भ्रम नासा, दया दान सुख सागर वासा। गुरु को निस दिन ध्यान जो करी है, गुरु आज्ञा बिन कछु ना करी है। होए गुरुमुखी जग मां रहे भाई, ओह के काल कछु नहीं करी पाई। आज्ञाकारी गुरुमुखी ये सासे जो होए, गुरु के पुण्य प्रताप से आनंद रूपी धन होए। गुरु कोई मदारी नहीं है, गुरु कोई चमत्कारी नहीं है, गुरु कोई जादूगर नहीं है। गुरु को आत्मा में विलीन करने वाला एक चिकित्सक, मन को आत्मा में विलीन करने वाला एक चिकित्सक गुरु होता है। गुरु एक सूर्य की तरह होता है जो कि स्वयं जलकर भी शिष्य को प्रकाश देने का काम करता है। जिस तरह से सूर्य स्वयं जलता है लेकिन लोगों को प्रकाश देता है, उजाला देता है, लोगों की जिंदगियों में खुशियाँ देता है, उसी तरह से गुरु सबके जीवन में शांति, भले दुखी रहे लेकिन लोगों को जीवन में शांति ला देता है, सबके मन को शांत कर देता है। जीवन की भागदौड़ भरी जिंदगी, उबाऊ जिंदगी, कष्टकारक जिंदगी, दुखदायी जिंदगी से निकाल कर हमें एक नई जिंदगी दे देता है, एक नया जीवन दे देता है, जिससे हम भवसुंध से निकलकर आवागमन के चक्कर से मुक्त होकर के अपने निज धाम, परम धाम, सतगुरु धाम, सतलोक धाम पहुंच जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि मुक्ति होती किसकी है? आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, तो आत्मा होती है मुक्ति की। मुक्ति होती है मन की, मुक्ति होती है मन की। मन का उद्धार होता है। मन में शांति आई नहीं कि आत्मा का कार्य चालू हो जाता है। मन और आत्मा एक सिक्के के दो पहलू है। जब तक हमारा मन कार्य करता है तब तक आत्मा सोई रहती है। जब मन कार्य करना बंद करता है तब हमारी आत्मा जागृत हो जाती है और आत्मा जगी नहीं कि हमारा कार्य सतगुरु से मिलन शुरू हुआ नहीं। मुक्ति शरीर की नहीं बल्कि गुरु मन की मुक्ति करता है। गुरु जीते जी मुक्ति देता है। शरीर की मुक्ति शरीर छूटने पर होती है। शरीर की मुक्ति जो बेटा होता है, पुत्र बन करके आता है, वो शरीर का उद्धार करता है। लेकिन मन की मुक्ति, जीते जी मुक्ति गुरु देता है। जीते जी मुक्ति पाना मन की मुक्ति का होता है। मन का आत्मा से मिलन, सतगुरु से मिलन, परमात्मा से मिलन ही जीते जी मुक्ति पाना है। जीते जी मरना है, जीते जी मुक्ति पाना ही मन का आत्मा में विलीन होना है। मन और आत्मा दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो मन को आत्मा में विलीन करना होगा और हमें सतगुरु शरण में जाना होगा कि सतगुरु सम कोई नहीं यही जग में दातार, और देन दान उपदेश सो करे जीव भव सागर पार। कि संत शरण सब सब तरह बिना संत नहीं अंत, जाको संत लखाई आप पुंतिन पायो पंथ। संत लखी को ना लखे अगम राह रस रीति, संत कृपा जय जय करे सो जन उतरे भव प्रीति। हमें सत्संग, सेवा, सुमिरन, भजन, ध्यान के माध्यम से अपनी सोई हुई आत्मा को जगाकर सतगुरु परमात्मा के दरबार में लगाना चाहिए, सतलोक धाम पहुंचना चाहिए। आज का विषय इतना ही। सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की।